स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे, उसका सेकेंड यूनिट सोशल स्ट्रक्चर उसे हम लोग देख रहे थे। ये यूनिट थोड़ा लंबा है, आई नो, इसके बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए गए हैं। इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है सोशल ग्रुप्स। हम लोग आज देखेंगे सोशल ग्रुप क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और भी बहुत कुछ। तो पहले हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का इंट्रोडक्शंस देखेंगे, उसका मीनिंग्स क्या है ये देखेंगे, डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल ग्रुप का क्या डेफिनेशंस दिया है ये हम लोग देखेंगे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये देखेंगे, और अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, ये हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं सोशल ग्रुप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शंस। इसका इंट्रोडक्शंस क्या है? इस सोशल ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल्स। जब हम बात ग्रुप का कहते हैं तो वहां पे एक मेंबर तो नहीं रहने वाला है ना, यहाँ पे दो या दो से अधिक मेंबर्स के ग्रुप को हम लोग कहेंगे सोशल ग्रुप। और वो ग्रुप कैसा होगा? उसके बीच में जो है वो इंटरेक्शंस होगा रेगुलरली, उसके बीच में नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि बस स्टैंड पे 4 लोग 5 लोग खड़े हैं और उसको हम एक सोशल ग्रुप कह देंगे, ऐसा नहीं है। उस लोगों के बीच में एक इंटरेक्शंस होना चाहिए, एक वैल्यूज होना चाहिए, नॉर्म्स होना चाहिए, तब हम लोग किसी ग्रुप को कहेंगे सोशल ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कॉलेज का ग्रुप हो गया, कोई डांसेस टीम हो गया, या चेस क्लब का ग्रुप हो गया, तब हम लोग कहते हैं ये क्या है? सोशल ग्रुप है। अब हम इसके मीनिंग्स को देखेंगे कि सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब है। सोशल ग्रुप्स कहते किसको हैं? पीपल कनेक्टेड विद ईच अदर सोशली। इस ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दूसरे से सोशली कनेक्टेड है, मतलब उसके बीच में किसी न किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप होगा, चाहे वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव वाला रिलेशनशिप हो, कोई ना कोई तरीके से सोशली वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इट इज मोर देन जस्ट अ क्राउड। ये सिर्फ क्राउड नहीं है, हमने बोला अभी बस स्टैंड पे जो खड़े हुए लोग हैं, जो भीड़ है, वो सोशल ग्रुप नहीं है, उससे वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लोगों के बीच में इंटरेक्शंस होता है, यूनिटी होता है, उसको लगता है कि हम लोग एक है। इस ग्रुप के मेंबर्स जो है वो एक है। मेंबर जो है वो इंटरेस्ट शेयर करता है, वैल्यूज बिलीफ शेयर करता है एक दूसरे के साथ, तब हम लोग कहेंगे ये एक सोशल ग्रुप है। अब हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स, क्या की पॉइंट्स होने चाहिए जो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये सोशल ग्रुप्स है। फर्स्ट है मेंबर्स फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यहाँ के मेंबर्स यानी जो ग्रुप के मेंबर है उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए कि हम एक हैं, हम लोग एक ग्रुप के मेंबर हैं। दे आर कनेक्टेड बाय सोशल रिलेशनशिप। वो सोशल रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए, लाइक वो फ्रेंड्स होगा, फैमिली मेंबर्स होंगे, इस तरीके से वो किसी न किसी सोशल रिलेशनशिप से कनेक्टेड होने चाहिए। दे वर्क फॉर कॉमन गोल और पर्पस। वो लोग जो है एक कॉमन गोल, कॉमन पर्पस के लिए काम करने चाहिए। वो पर्पस जरूरी नहीं है कोई काम हो, वो हैप्पीनेस हो सकता है, वो जॉय हो सकता है, ये भी एक पर्पस है लाइफ का, है ना। तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक सोशल ग्रुप है। ये सब जो है वो की कंसेप्ट होने चाहिए, तब हम लोग कहेंगे हाँ ये एक सोशल ग्रुप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशंस दिए हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर। दो या दो से अधिक मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तब हम लोग कहेंगे वो एक सोशल ग्रुप है। जैसे मान लिया जाए कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो सब अलग अलग होंगे, है ना, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, सबका अलग अलग सोच होता है ना, बिहेवियर अलग अलग होता है, और वो सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? जैसे किसी के पास जो है वो बोलने का कला है, वो बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई है वो इंट्रोवर्ट है, वो नहीं बोल पाता है, खुल के मतलब अपनी बातों को जाहिर नहीं कर पाता है, तो लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, यार ठीक है वो बहुत अच्छा बोल लेता है, यार सब कुछ को हैंडल कर लेता है, हाँ वो सही है, वो हमको सीखना चाहिए, वो इन्फ्लुएंस हुआ ना। इस तरीके से एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? ग्रुप आर एग्रीगेट और कैटेगरी ऑफ पीपल्स हु हैव कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप्स एंड ऑफ इंटरेक्शंस। मतलब ग्रुप जो है वो लोगों का एक एग्रीगेट है, एक जमाव है, जिसमें लोगों का जो है वो कॉन्शियसनेस होता है। किस चीज का कॉन्शियसनेस? कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, उसको पता है, वो अवेयर है कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं। उन लोगों के बीच में क्या है? इंटरेक्शंस है,
तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, a social group may be defined as two or more persons who are in communication over an appreciable period of time। मतलब एक ग्रुप जिसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, वो काफी लंबे समय से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। who act in accordance with the common function or purpose, जो उस ग्रुप में एक कॉमन फंक्शंस के लिए, कॉमन पर्पस के लिए काम करता है, उसको सोशल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। क्या है सोशल ग्रुप? क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें सोशल इंटरेक्शंस होता है, जहां पे लोग एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट करते हैं। ये सब जो है अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस थे, जिसको हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, में नंबर ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए, इसका प्रॉपर गोल, एक पर्पस होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए उन लोगों के बीच में, नॉर्म्स रूल्स होना चाहिए, सिमिलर बिहेवियर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए एक दूसरे के प्रति कि हम उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, एक स्टेटस होना चाहिए, एक रोल, सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए कि क्या रोल है हमारा, इस हर मेंबर को पता होना चाहिए उस ग्रुप में उसका क्या रोल है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें एक इंडिविजुअल नहीं रहेगा, इसमें एक से ज्यादा इंडिविजुअल रहेगा। एक ग्रुप में दो या दो से अधिक मेंबर्स होना अनिवार्य है, वो होना चाहिए। दे आर ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ वन यूनिट, और वो अलग अलग मेंबर्स एक यूनिट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली को ले सकते हैं, हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, पर जब कोई भी प्रॉब्लम किसी एक फैमिली मेंबर पे आता है तो क्या होता है, हम सारे फैमिली मेंबर जुड़ जाते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तो एक यूनिटी दिखाया कि नहीं। उसी तरीके से जो ग्रुप है उसमें यूनिटी होना चाहिए, एक मेंबर जो है वो एक यूनिट के तौर पे होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेसिप्रोकल रिलेशन। दोनों के बीच में जो मेंबर्स होंगे उसके बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए। मेंबर्स है म्यूचुअल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप, ठीक है, लोगों के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, एक रिलेशनशिप होगा, सोशल रिलेशनशिप, देयर इन्फ्लुएंस ईच अदर, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो। विदाउट इंटरेक्शंस, अगर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शंस नहीं है तो वो ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कॉमन गोल। ग्रुप के मेंबर्स का क्या है, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए, मेंबर का सेम एम, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दे वर्क टुगेदर टू अचीव गोल्स, वो सब मिल करके एक साथ काम करेंगे ताकि हमको कोई पर्टिकुलर गोल अचीव हो जाए। समटाइम पर्सनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस फॉर द ग्रुप, कभी कभी क्या होता है लोग पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देते हैं ग्रुप के लिए। तो ग्रुप, जैसे कि अगर कॉलेज का ग्रुप अगर हम लोग देखें, कॉलेज में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, वो सब जो है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वो काम करते हैं, और कभी कभी पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कोई 3-4 दोस्त है, वो मिलकर प्लानिंग बनाया बाहर जाने के लिए, पर किसी को मन है मेरे को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, तो क्या है वो अपने दोस्तों के लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट, यानी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने को सैक्रिफाइस कर सकता है अपने दोस्तों के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग, जो मेंबर्स है ग्रुप के मेंबर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग होना चाहिए, उसको फीलिंग होना चाहिए हम लोग एक हैं, हम लोग एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं, वी फीलिंग होना चाहिए, उसको बिलोंगिंगनेस, एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए ग्रुप को लेकर के। ये क्यों होना चाहिए, अगर एक दूसरे से अटैचमेंट होगा तो क्या है वो बेटर कोऑपरेशन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा लोगों के बीच में, ग्रुप के मेंबर्स के बीच में क्या है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्म्स, यानी कि जो ग्रुप है उसमें क्या है एक नॉर्म्स होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। एवरी ग्रुप हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक ग्रुप का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, एक बाउंड्रीज होता है, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस क्या हद है उस ग्रुप का ये पता होना चाहिए। वो रिटन हो सकता है, वो अनरिटन हो सकता है, चाहे वो लिखा हुआ हो सकता है, चाहे वो अनरिटन हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कॉलेज एक ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे एक जैसे ड्रेस कोड ये रिटन है कि इस तरीके से ड्रेस कोड होना चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से कुछ रूल्स रिटन होता है। लेकिन कुछ अनरिटन रूल होते हैं जिसको बस फॉलो करने होते हैं, जैसे टीचर्स का रिस्पेक्ट करना, सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना, ये सब अनरिटन रूल है जिसको मानना होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस,
तो रूल्स का फंक्शंस क्या है, क्यों है रूल्स? टू कंट्रोल मेंबर्स, वो मेंबर्स को कंट्रोल करते हैं। तो उसका बाउंड्रीज क्या है ये बताते हैं। कंट्रोल डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। वो क्यों होता है? ताकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके। इस ग्रुप में पर्टिकुलर डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है, वो मेंटेन कर सकता है डिसिप्लिन को। अगर रूल ब्रेक हुआ तो क्या है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं सिमिलर बिहेवियर। सिमिलर बिहेवियर का क्या मतलब है? एक ग्रुप का मेंबर पहली बात बनता कैसे है, लोगों का इंटरेस्ट एक जैसा है ना, सोच एक जैसा है, तभी तो लोग मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। दोस्त है, दोस्त का एक जैसा सोच है, एक जैसा बिहेवियर है, तब जो है उसका क्या है, ग्रुप बन जाता है। तो उसका जो है सिमिलर वे ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उसके वैल्यूज एक जैसे हैं, उसका इंटरेस्ट एक जैसे हैं। वो मदद करता है इन अचीविंग कॉमन गोल। लोगों को जो है सेम बिहेवियर मदद करता है कि वो एक जैसे गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज के लिए? कि उसको पता होना चाहिए हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, हमारा क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में वो अवेयर होने चाहिए। दे नो वी बिलोंग टू दिस ग्रुप, उसको पता होना चाहिए कि हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एक कॉन्शियस, एक तरह के कॉन्शियसनेस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रुप कंट्रोल। तो ग्रुप में कंट्रोल होता है कि उसके जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स, वो किस हद तक बिहेव कर सकते हैं। अगर वो वैसे बिहेव नहीं करते हैं तो उसको दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। या तो डायरेक्ट कंट्रोल है कि भाई ऐसा नहीं करना है, इस तरीके का रूल हमारे ग्रुप में होना चाहिए। और दूसरा है इनडायरेक्ट कंट्रोल। उसको कह सकते हैं यार ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। ये इनडायरेक्ट तरीके का कंट्रोल है, इमोशनली उसको कंट्रोल करता है ना। अगर वो ग्रुप के वो रूल्स को नहीं मानता है तो या तो उसको समझा सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, या तो उसका पनिशमेंट मिलता है। स्कूल में या कॉलेज में अगर आप रूल्स नहीं मानते हैं तो उसमें पनिशमेंट मिलता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टेटस। हर एक मेंबर्स, ग्रुप का जो है हर एक मेंबर्स का अपना अपना एक स्टेटस होता है। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी का जो है एक ग्रुप के तौर पे मान लेते हैं, तो उसमें कोई मैनेजर होगा, कोई एम्प्लॉय होगा, है ना। सबका अपना अपना एक स्टेटस होता है, सबका पोजीशन, एक रैंकिंग होता है, और वो उसी तरीके से वो काम करता है। एग्जाम्पल में है लीडर्स या मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल। तो जिस तरीके से उसका पोजीशन है, जिस तरीके से उसका रैंकिंग है, वो उस तरीके से उस ग्रुप में अपना अपना रोल अदा करता है, अपना अपना काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायनेमिक नेचर्स। जो ग्रुप होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो स्टेटिक नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा और किसी और का एक ग्रुप है तो वो हमेशा के लिए रहे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे बहुत सारे आपके स्कूल्स के दोस्त होंगे जो पहले आप एक अच्छे दोस्त थे, बट कुछ के साथ अभी इंटरेक्शन नहीं रहा होगा, कुछ के साथ अभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो क्या है, ये डायनेमिक है, वो समय के साथ धीरे धीरे वो बदलता है, चाहे वो स्लो चेंज होता है, चाहे वो रैपिडली चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है टेम्पररी और परमानेंट। कुछ ग्रुप है वो टेम्पररी होता है, कुछ ग्रुप होता है जो परमानेंट होता है। लाइक हमारा बचपन का दोस्त ये परमानेंट है, हमारा फैमिली मेंबर्स ये परमानेंट है। बट कुछ ग्रुप होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक गोल को, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो क्या है, वो टेम्पररी ग्रुप हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप। ग्रुप के अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आए, वो अपने अपने अनुसार से अलग अलग क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। हम लोग देखते हैं उसका बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशंस का बेसिस क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग देखते थे। तो सोशियोलॉजिस्ट ने ग्रुप को क्लासिफाई किया अलग अलग बेसिस पे। लाइक साइज, उस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, किस तरीके का कॉन्टेक्ट है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट के अनुसार से भी उसको क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से, या ड्यूरेशन, कितने लंबे समय से वो ग्रुप है उसके अनुसार से भी जो है वो क्लासिफाई किया गया है। हम लोग एक एक करके उसके क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुलिस क्लासिफिकेशन। कुलिस ने किस तरीके से सोशल ग्रुप को क्लासिफाई किया है। तो इन्होंने सोशल ग्रुप को दो भाग में बांटा है। पहला है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। उन्होंने दो भाग में बांटा, प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप कहते किसको है, तो प्राइमरी ग्रुप क्या है, ये एक स्मॉल ग्रुप है विद क्लोज पर्सनल एंड इमोशनल रिलेशनशिप। ये छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें बहुत क्लोज मेंबर्स होते हैं, जो बहुत पर्सनल होते हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप बहुत पर्सनल होता है, वैसे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी ग्रुप होते हैं। ये छोटा सा मेंबर्स होता है, ठीक है, जहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा फैमिली मेंबर्स,
हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, हमारा प्ले ग्रुप, ये सब क्या है, वो एक स्मॉल ग्रुप होता है। हम लोग बहुत बड़े ग्रुप तो नहीं होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिसमें बहुत क्लोज कनेक्शंस होता है, वो प्राइमरी ग्रुप हो गया। और नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो है वो बहुत लार्ज ग्रुप होता है, इसमें ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप होता है और इम्पर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है कि हम बहुत पर्सनली उससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, इम्पर्सनल रिलेशन होता है। और ये गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब हम पार्टिकुलर गोल के लिए जो है हम लोग ग्रुप बनाते हैं। लाइक कोई कंपनी में है कोई ग्रुप है, या पॉलिटिकल पार्टीज, या स्कूल या कॉलेज का ग्रुप, या नेशन वाइज ग्रुप, ये सब ग्रुप जो है वो बहुत लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स इसमें होते हैं और वहां पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इसमें रिलेशनशिप के बेसिस पे दो भागों में बांटा है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। इन्होंने और भी अलग अलग ग्रुप्स बताए हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। मतलब मेनली दो भागों में बांटे थे, बट उन्होंने और भी अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप उन्होंने दिया है। तो फर्स्ट है पीयर ग्रुप। पीयर कहते हैं किसको है, जो हमारे साथ पढ़ता है, हमारे ही सेम एज का होगा, उसको हम लोग पीयर्स ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जहां पे मेंबर जो है वो सेम एज का, स्टेटस का, इंटरेस्ट का होगा, लाइक हमारा क्लासमेट, वहां पे सभी जो है वो इक्वल होते हैं, इक्वल पावर होता है सारे मेंबर्स में। नेक्स्ट है क्लिक। क्लिक क्या है, ये एक स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, ये मोस्टली कॉलेज या स्कूल्स में देखे जाते हैं। जैसे तीन दोस्तों का एक ग्रुप है, इसमें क्या है, जैसे मान लिया तीन दोस्तों का एक ग्रुप है, उसमें एक जो है वो दूसरे को बुली कर रहा है, मतलब दूसरे का टांग खिंचाई कर रहा है। ये पावर कब किस पे शिफ्ट होना है ये पता ही नहीं चलता है, कब किसकी बारी आ जाएगी पता ही नहीं चलता। यहाँ पे क्या है, पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं क्लिक। नेक्स्ट है क्लब। क्लब किसको कहते हैं, वैसा ग्रुप जहाँ पे फॉर्मल मेंबरशिप होता है, मतलब हमको उसको अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम उस ग्रुप के मेंबर होना चाहते हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जो है वो फोकस्ड होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब, डांस क्लब, है ना, ये सब क्लब होते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड किसको कहते हैं, यहाँ पे जो एक ही घर में जो लोग रहते हैं उसको हम लोग हाउस होल्ड ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे फैमिली हो सकता है, या फिर जो आपका किराएदार हो सकता है वो हो सकते हैं, जहाँ पे सेम जगह पे सब लोग रहते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं हाउस होल्ड ग्रुप। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, ये एक लार्ज ग्रुप होता है जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी होता है। वो एक दूसरे के पास पास रहते हो या फिर वो बहुत दूर रहते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो एक कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। ये लंबे समय से एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे विलेज कम्युनिटी, यहाँ के मेंबर्स भी एक ग्रुप के तौर पे होते हैं, तो ये एक कम्युनिटी का ग्रुप हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी किसको कहते हैं, एक बिजनेस ग्रुप जिसके मल्टीपल ब्रांचेज हो सकते हैं, लाइक डोमिनोज। डोमिनोज क्या है, एक फ्रेंचाइजी है ना, उसके बहुत सारे ब्रांच है, हर एक बिग सिटीज में आपको जो है डोमिनोज देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है गैंग। गैंग क्या है, यहाँ पे एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे मेंबर जो है एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं। ये क्लब की तरह नहीं होता है, मतलब क्लब में तो फॉर्मल रिलेशनशिप था, उसको तो ज्वाइन करते थे हम लोग, लाइक स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पे मेंबर्स जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, यहाँ पे लोग हैंग आउट करने के लिए बेसिकली रहता है, लाइक लोकल स्ट्रीट गैंग्स। नेक्स्ट है मॉब। मॉब किसको कहते हैं, ये टेम्पररी ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बना होता है, कानून को भी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे कि कोई भीड़ जो कि बहुत ही वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग मॉब कहते हैं। नेक्स्ट है पोज। पोज क्या है, ये ओल्ड लॉ सिस्टम से लिया गया है। ये बेसिकली क्यों होता है, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको सपोर्ट किया जा सके। जैसे कोई लॉ इन्फोर्स करवाना है तो जो लीडर्स होते हैं वो बहुत सारे सिटीजन्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और वो एक आंदोलन करते हैं ताकि लॉ इन्फोर्समेंट हो सके, तो उसके लिए जो है वो पोस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वाड। स्क्वाड किसको कहते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है, 7 से 8 मेंबर्स का ग्रुप होता है जो एक टीम की तरह काम करता है, लाइक पुलिस स्क्वाड, है ना, ये एक टीम की तरह काम करता है। नेक्स्ट है टीम। टीम किसको कहते हैं, ये एक लार्ज ग्रुप होता है, लार्जर देन स्क्वाड। स्क्वाड में तो 3 से 8 मेंबर्स हो रहे थे, बट जो टीम है उसमें ज्यादा मेंबर्स होते हैं, लाइक क्रिकेट टीम। टीम क्या है, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ मिलके काम करते हैं, उसको हम लोग टीम कहते हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन जो हमने अभी देखे वो पुलिस के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समर्स क्लासिफिकेशन। समर जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोशल ग्रुप को कितने भागों में बांटा है ये हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने भी सोशल ग्रुप को 2 भागों में बांटा है, पहला है इन ग्रुप
जिसको हम लोग वी ग्रुप भी कहते हैं, दूसरा है आउट ग्रुप जिसको हम लोग दे ग्रुप भी कहते हैं। इन ग्रुप को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इन ग्रुप यानी कि ग्रुप टू विच इंडिविजुअल बिलोंग, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें लोग जो है उसको पता होता है, वो अवेयर होते हैं कि हम इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन लोगों के बीच में अटैचमेंट होता है, एक बिलोंगिंगनेस होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, उसको हम लोग इन ग्रुप कहते हैं। लाइक फैमिली हो गया, हमारे कलीग हो गया, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ हो गए, ये सब इन ग्रुप में आएंगे। नेक्स्ट है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप किसको कहते हैं? वैसा ग्रुप जिसमें पर्सन जो है उसको पता होता है कि हम इस ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, वो अपने आप को जो है आउटसाइड ग्रुप मानता है, वो उस ग्रुप का मेंबर्स नहीं मानता है। तो अगर वो उस ग्रुप का मेंबर मानता ही नहीं है तो उससे ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं रहेगा, तो इसके वजह से जो है वो क्रिएट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को तो हम लोग वैसे भी जो है क्या है, वो आउटसाइडर है, वो बाहर के, वो हमारे मेंबर्स नहीं है ना, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उस तरीके के ग्रुप को हम लोग कहते हैं दे ग्रुप या आउट ग्रुप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया गया है एफएस गिडिंग के द्वारा। उन्होंने भी सोशल ग्रुप्स को दो भागों में बांटा है। पहला है जेनेटिक ग्रुप, दूसरा है कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। जेनेटिक ग्रुप किसको कहते हैं, कॉन्ग्रीगेट ग्रुप किसको कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो जेनेटिक ग्रुप शब्द से ही हम लोग को पता चल रहा है कि जो बाय बर्थ जिस ग्रुप का मेंबर बन जाता है, मतलब हम इस घर में पैदा हुए इसीलिए हम इस घर के मेंबर्स बन गए, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके के ग्रुप को हम लोग कहते हैं जेनेटिक ग्रुप, जैसे कि फैमिली हो गया। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेट ग्रुप, जो कि वॉलंटरली ज्वाइन किया जाता है, जहां पे लोग जो है अपनी इच्छा से खुद जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रीगेट ग्रुप। जैसे कि ट्रेड यूनियन, ट्रेड में तो लोग अपने आप तो नहीं चले जाते हैं कि हम यहाँ पे पैदा हुए तो हम ट्रेडर बन गए, वो अपनी इच्छा में किसी यूनियन में जाते हैं, किसी ट्रेड यूनियन में जाते हैं वॉलंटरली, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रीगेट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं माइलर्स के द्वारा दिया गया है। माइलर्स ने ग्रुप्स को कितने भागों में बांटा है? उन्होंने भी ग्रुप्स को दो भागों में बेसिकली बांटा है। पहला है हॉरिजॉन्टल ग्रुप, दूसरा है वर्टिकल ग्रुप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप और दूसरा है वर्टिकल ग्रुप। वर्टिकल ग्रुप जहाँ पे रैंकिंग होगा, हॉरिजॉन्टल जहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है, वहाँ के हर एक मेंबर जो है वो इक्वल है। लाइक फ्रेंड्स का ग्रुप, अगर फ्रेंड्स है, चार लोगों का दोस्ती है, तो सब तो मेंबर इक्वल, ऐसा तो नहीं कि भाई ये वाला दोस्त जो है वो टॉप पे है, ये है वो नीचे में, नहीं है ना, वो सारे मेंबर्स जो है वो क्या है, वो बराबर हैं। लेकिन जो वर्टिकल ग्रुप हुआ उनका मेंबर्स बराबर नहीं है, वो डिवाइडेड है, हायर स्टेटस लोअर स्टेटस, हायर क्लासेस लोअर क्लासेस। लाइक कोई है जो रिच है, कोई पुअर है, या फिर हम किसी कंपनी को देख ले तो वहां पे कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई एम्प्लॉय है, इस तरीके से ये वर्टिकल ग्रुप में बांटा गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं लियोपोल्ड्स क्लासिफिकेशन। देखते हैं कि इन्होंने ग्रुप्स को कितने भागों में बांटा है। तो बेसिकली इन्होंने ग्रुप्स को तीन भागों में बांटा है। फर्स्ट है क्राउड, दूसरा है ग्रुप्स और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव। इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो क्राउड किसको कहते हैं? ये टेम्पररी और लूज ग्रुप होता है, मतलब टेम्पररी किसी पार्टिकुलर चीज के लिए लोग जो है वो एक साथ जमा हो जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्राउड, भीड़। लाइक कोई रैली में जो है वो क्राउड्स जमा हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप। ग्रुप जो है वो काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई लोग साथ में रहता है तो उसको ग्रुप कहते हैं। लाइक एक फैमिली मेंबर्स है, सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ हो गए तो वो फैमिली ग्रुप हो गया। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिविटी, लार्ज एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप, लाइक स्टेट्स या चर्च में जो ग्रुप रहते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव ग्रुप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं चार्ल्स ए इलूट के द्वारा। उन्होंने ग्रुप को कितने भागों में बांटा है ये हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ग्रुप्स को चार भागों में बांटा है। फर्स्ट है वॉलेंटरी ग्रुप्स, दूसरा है इनवॉलेंटरी ग्रुप्स, तीसरा है टेम्पररी ग्रुप्स और चौथा है परमानेंट ग्रुप। तो वॉलेंटरी ग्रुप्स नाम से ही पता चल रहा है, मतलब वैसा ग्रुप जिसको हम अपनी इच्छा से ज्वाइन करेंगे, है ना, वो हो गया वॉलेंटरी ग्रुप्स। लाइक कोई ट्रेड यूनियन हमने देखा है। दूसरा हो गया इनवॉलेंटरी ग्रुप्स। इनवॉलेंटरी मतलब उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हमने देखा था जेनेटिक ग्रुप में, है ना, वो हम लोग ऑटोमेटिकली वहां के मेंबर्स बन जाते हैं। लाइक नेशन, हम लोग अगर हम इंडिया में पैदा हुए तो हम इंडिया के ही मेंबर्स बन गए, तो ये इनवॉलेंटरी है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है टेम्पररी ग्रुप्स, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब किसी शॉर्ट ड्यूरेशन किसी पर्टिकुलर गोल के लिए जो है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं, वो एक टेम्पररी ग्रुप हो गया। लाइक ऑडियंस में बैठने के लिए हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट ग्रुप। परमानेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय से ग्रुप चल रहा है, वो है परमानेंट ग्रुप। लाइक फैमिली,
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं डिट सैंडरसन के द्वारा। उन्होंने भी ग्रुप्स को 3 भागों में बांटा है। पहला है इनवॉलेंटरी ग्रुप्स, दूसरा है वॉलेंटरी ग्रुप्स एंड तीसरा है डेलीगेट्स ग्रुप। इनवॉलेंटरी ग्रुप सेम है कि हम लोग अपनी इच्छा से वहां नहीं जाते हैं, बाय बर्थ हम लोग अपने आप उसके मेंबर्स बन जाते हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। दूसरा है वॉलेंटरी ग्रुप्स, यहाँ पे हम अपनी इच्छा से वहां के मेंबर्स बनते हैं। तीसरा है डेली ग्रुप्स, जहां पे हम ज्वाइन करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव लाइक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो डेलीगेट्स ग्रुप होते हैं, वो हम लोग चुनते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं पार्ट एंड बर्जेस के द्वारा। उन्होंने सोशल ग्रुप्स को 5 भागों में बांटा है। पहला है फैमिली ग्रुप्स, दूसरा है लैंग्वेज ग्रुप, तीसरा है रेसियल ग्रुप, चौथा है टेरिटोरियल ग्रुप्स एंड पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रुप। फैमिली ग्रुप्स किसको कहते हैं? वही है बाय ब्लड रिलेशन, जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, वो क्या है? हमारे फैमिली मेंबर्स। लैंग्वेज ग्रुप मतलब एक जगह हम लोग रहते हैं, सेम लैंग्वेज अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग एक लैंग्वेज के ग्रुप हो गए। अगर कोई पंजाबी बोलता है तो पंजाबी का ग्रुप हो गया, हिंदी बोलता है तो हिंदी का, मलयाली बोलता है तो मलयाली का, है ना। नेक्स्ट है रेशियल ग्रुप, अगर सेम रेसेस का लोग है तो वो रेशियल ग्रुप्स के मेंबर्स कराएंगे। लाइक मंगोलोइड्स है, मंगोलियन लोग हैं, उनका सेम रेसेस है तो वो रेशियल ग्रुप्स हो जाएंगे। टेरिटोरियल ग्रुप्स क्या है? जो सेम एरियाज में रहते हैं वो टेरिटोरियल ग्रुप हो गए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप किसको कहेंगे? जहाँ की जिस ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में हमेशा रहता है कि हम सही है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हमेशा तो कॉन्फ्लिक्ट ही चलती रहता है। तो ये ग्रुप जो है वो क्या है? वो कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं टोनीज क्लासिफिकेशन। उन्होंने भी सोशल ग्रुप्स को 3 भागों में बांटा है। पहला है कम्युनिटी, दूसरा है एसोसिएशन एंड तीसरा है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कम्युनिटी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। कम्युनिटी किसको कहते हैं? एक पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर बाउंड्रीज में जो लोग होते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां के जो ग्रुप है उसको कम्युनिटी के ग्रुप हो गया, लाइक विलेज हो गया, लाइक रिलीजियस कम्युनिटी हो गया। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन किसको कहते हैं? जो एक पार्टिकुलर पर्पस, एक गोल के लिए जो है एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको हम लोग एसोसिएशन कहते हैं, लाइक ट्रेड यूनियन। तीसरा है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेबलाइज्ड सिस्टम होता है, एक प्रैक्टिस होता है, लाइक मैरिज। मैरिज क्या है? वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने इसमें सोशल ग्रुप्स के बारे में जाना, उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है ये देखा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये देखा, और अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने क्या क्या क्लासिफिकेशंस लिए हैं, इन सब के बारे में हमने इस लेक्चर में देखा। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।